अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर महाराष्ट्र मुंबई से। मुंबई में इलेक्शन होने वाले हैं। मुमरा से एजाज खान इलेक्शन लड़ेंगे, इस तरह की एक न्यूज़ वायरल हो रही थी। AIMIM पार्टी से वो डिमांड कर रहे थे, अदबन गुजारिश भी कर रहे थे कि उन्हें इस बार AIMIM पार्टी से टिकट दे ताकि वो मुमरा से इलेक्शन लड़ सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एजाज खान के बयान के मुताबिक एजाज खान को थाप में रखा गया था कि भाई आज नहीं तो कल आपको टिकट देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इस तरह से एजाज खान का कहना है। अब हकीकत क्या है खुदा बेहतर जाने। खैर आखिरकार एजाज खान को AIMIM पार्टी से टिकट नहीं मिलता। वहीं पर गुस्से और जज्बात में आकर फिल्म एक्टर एजाज खान बाइकुल्ला से अपना नॉमिनेशन दाखिल कर देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाइकुल्ला से हमारे MLA है वारिस पठान साहब, जो कि काबिल MLA है, एक सक्सेसफुल MLA है। बहुत कम समय में बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं वारिस पठान। अब देखने वाली ये बात होगी कि इधर से एजाज खान जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, फिर उधर से वारिस पठान जो कि AIMIM के MLA है, और वहीं पर समाजवादी पार्टी भी वहां से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को टिकट दे रही है। फिर वहीं पर शिवसेना का भी एक कैंडिडेट है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं अब इन चारों में से कौन वहां की MLA सीट जीतता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आइए दिखाते हैं एजाज खान की ये झलकियां। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यारो, मेरे प्यारो, सुबह हो गई, उठ जाओ। सो रहे हो क्या? मैं आज कुछ और खुलासा भी करने आया हूं, आप लोगों की दुआ भी लेने आया हूं। अच्छा, जितना भी MIM का IT सेल वाले और MIM के लोग ये कह रहे हैं कि मैं वोट काटने आया हूं, उन लोगों से मेरा एक सवाल। MIM ने टिकट देने के लिए आप लोग बोलते हैं कि मजलिस से जुड़ जाओ। मैं पूछता हूं एक सवाल कि पूना के मोइनुद्दीन, अंजुम, हाँ, और औरंगाबाद के जावेद कुरैशी, इन्होंने MIM की बुनियाद से काम किया। इन लोगों को टिकट नहीं दिया MIM ने, और ऐसे लोगों को टिकट दिया जो पार्टी से अभी अभी जुड़े हैं, 8 दिनों के अंदर डील करके पार्टी से जुड़े हैं। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। और जो लोग मुसलमानों के मसले उठाते हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हम लोग भी, लेकिन हमें भी किसी पावर की बैकिंग की जरूरत है। दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि मैं वोट काटने आया हूं, देखो वारिस पठान ना मेरे आसपास किधर भी नहीं लगता है, ये सुन लेना। वारिस पठान 5 साल से भाईगल्ला के अंदर उसने कुछ भी नहीं किया है, और वहां की आवाम को भी कुछ नहीं किया है। और मैं वहां पे वारिस पठान से लड़ने नहीं आया, मैं BJP, शिवसेना और भी बहुत सारे लोग हैं स्ट्रॉन्ग, उनसे लड़ने आया हूं। दूसरी बात कि जो मेरे को बोलते कि मैं वोट काटने आया, मैं मुमरा नहीं गया। मुमरा में तो सबको सेट कर लिया, सब लोग मिल गए मेरे को। कल 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 करके मेरे को 2 बजा दिए। सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मेरे को 2 बजा दिए यहां पे, ताकि 3 बजे लास्ट फॉर्म भरने का टाइम था, तो मैं मुमरा पहुंच ही नहीं सकूं। सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। सारी पार्टियों से भी फोन करा के यही गेम चल रहा था कि अभी देंगे तभी देंगे, अभी देंगे तभी देंगे, और 2 बजा दिए यहां पे, तो मैं मुमरा ही नहीं पहुंच सका। 1 घंटा बाकी था, तो मेरे यहाँ के कुछ दोस्तों ने बोला कि भाई यहां से भर दो, कम से कम तुम लड़ो, अन्याय के खिलाफ, लोगों के खिलाफ तुम लड़ो, यहां से भर दो। मेरे पास 1 घंटा बचा था, उसमें मैं फॉर्म लेके भागा करा, फिर भी कुछ चीजें मिस्टेक हुई, ये जाओ वो लाओ वो लाओ। मैंने फॉर्म भरा, आगे की मर्जी अल्लाह की। और एक बात और कह दूं कि जो लोग कहते हैं कि आप मुसलमानों के, मैं ये UP, बिहार, औरंगाबाद, हिंदुस्तान में जहां जहां मुसलमान है, जो मुझे ये समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी और MIM के वोट काटने आया हूं, ये मुसलमान की आप लोग बात कर रहे हो ना। अब मैं आपको बताता हूं कि असद साहब ने और MIM ने महाराष्ट्र मुसलमानों के जितने भी नेता है दूसरी पार्टियों में,
असलम शेख को ले लो, अमीन पटेल को ले लो, है नसीम खान को ले लो, और भी बहुत सारे नेता है जो काम कर रहे हैं और वो भी मुसलमान है। उनके सामने एमआईएम ने क्यों मुसलमान कैंडिडेट खड़े करे? उन लोग के सामने क्यों मुसलमान कैंडिडेट खड़े करे एमआईएम ने? मेरे को ये बता दो। अगर एमआईएम उन लोग के सामने से अपने कैंडिडेट बिठा देता है तो मैं मानूंगा कि वाकई में एमआईएम एक मुस्लिम पार्टी है। मतलब आपने मराठियों को टिकट दिया, आपने सिंधियों को टिकट दिया, तो भाई हम क्या इतने नाकाबिल थे? क्या जावेद कुरैशी साहब, क्या अंजुम साहब इतने नाकाबिल थे कि हमको टिकट नहीं दिया? क्या सैफ पठान इतना नाकाबिल था? मुमरा को तो मैंने ही, लेकिन मेरे पास ये टाइम था तो मैंने यहां जाके अपना फॉर्म भरा। बाकी अल्लाह की मर्जी है। तो अब एमआईएम के मैं वो आईटी सेल वालों से कह दूं, आपने सीखा तो वहीं से है ना जहां से आप लोग आए हो। तो अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो मैं भी मुसलमान हूं, मुझे आगे बढ़ने दो। क्यों नहीं बढ़ने दे रहे मेरे को? क्या ठेका लिया है क्या? हम आप ही लोग करोगे? हमको भी करने दो भाई। हमारे साथ भी हिंदुस्तान के सारे मुसलमान है, पूरी दुनिया के 56 कंट्री के मुसलमान है, हिंदू सिख ईसाई सब हमें चाहते हैं। हमें भी कुछ करने दो, आगे बढ़ने दो। हमने फिल्म लाइन छोड़ दी, हमको फिल्मों में वो हो गया, हमको सोशल वर्क नहीं करने दे तो हमको कुछ करने ही नहीं दोगे क्या? हमको घर बिठा देना चाह रहे हो क्या? मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूं और मेरा अल्लाह मेरे साथ है। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए, अब बार बार मुझसे ये सवाल मत करना अल्लाह के वास्ते। बस मेरे लिए दुआ करना अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो। और मुझे अब एमआईएम से, असद भाई से, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट लड़के, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या वहां पे एक ही कैंडिडेट है क्या? वहां पे भी बहुत सारे तोप लोग हैं। शिवसेना की तोप है, बीजेपी की तोप है, एनसीपी की तोप है। सब तोपों से लड़ रहा हूं ना मैं। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। मेरे यारों, मेरे प्यारों, किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।